नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी, एक अनोखा कर्ज। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन शुभ के हाथ छूने वालों की जिंदगी पार नहीं होती। हे लाला लाला, हे ये क्या कह दिया मारा तुमने? कहीं गलती से भी सरस्वती माँ ने तथा वस्तु बोल दिया तो मेरे हाथ तो कोई अपना इलाज ना करवाएगा कभी। उदास होकर शुभ उठकर वहां से चला गया। मायरा और शुभ के कॉमन दोस्तों को भी मायरा की बेतकुल्फी वाली बातों से परहेज ना था, पर कब और कहाँ क्या बोलना है या क्या गुनगुनाना है इसकी समझ कुछ हद तक उसे कम ही थी। या फिर वह जानबूझकर ऐसा कुछ बोल देती कि सामने वाले उससे खफा हो जाते। वक्त गुजरता गया। डॉक्टर शुभ महेश्वरी के नाम से पूरी दुनिया में फेमस हो गया। देहाती से लेकर शहरी तक विदेशी भी डॉक्टर शुभ के नाम के गुण गाने से थकते नहीं थे। शुभ ने भी वक्त बेवक्त मरीजों की सेवा करने में कभी भी हिचकिचाहट ना खुद महसूस की और ना मरीजों को भी होने दिया। हर रोज शुभ घर से क्लिनिक जाते वक्त और क्लिनिक से घर की ओर निकलते वक्त याद से भगवान को और उसके बाद अपने पूरे स्टाफ को थैंक यू कहना ना भूलता। उसका यह मानना था कि भगवान और स्टाफ की मेहरबानियों और ईमानदारियों के जरिए वह अपने हर एक मरीज का सही मायने में इलाज कर पाता था, वरना उन सबके सहयोग के बिना वो कुछ भी नहीं था। यही एक बात न थी कि उसके इर्द गिर्द फैंस मंडराते रहते हैं, पर मरीजों और उनके रिश्तेदारों का भी मधुमक्खियों की भांति तांता लगा रहता। बूढ़े बच्चे सभी उसके गुण गाते रहते। थैंक गॉड मायरा के द्वारा उस दिन किया गया मजाक सच ना हुआ और दोनों के दरमियान की गलतफहमी भी दूर हो गई। एक रुमानी शाम को रिमझिम बरसती बारिश का लुत्फ शुभ उठा रहा था। उस बारिश की बूंदों को चातक पक्षी की तरह पीने की लालसा और नेचर का मजा लूटने के इरादे से डॉक्टर शुभ अपनी फ्रियांसी मायरा के साथ लोनावला घूमने निकला। वीकेंड खत्म होने में कहाँ वक्त लगता है, चुटकी बजाते ही सारा वक्त उड़न छू हो गया। लोनावला से मुंबई लौटते समय फार्म हाउस के रखवाले रामू की छोटी बिटिया रानू मायरा के साथ ही होली थी और मायरा को भी वो बहुत अच्छी लगती थी। दोनों एक दूसरे से ऐसे घुल मिल गए थे कि मानो मायरा ही उसकी असली माँ हो। बीच रास्ते रानू को भूख लगी। बारिश भी जोरों की गिर रही थी और लैंड स्लाइड की वजह से उन्हें बीच रास्ते में ही रुकना पड़ा। दूर दूर तक कोई होटल से कोई इंसान भी नजर नहीं आ रहा था। तभी एक झोपड़ी से मध्यम रोशनी चमकारे लेती हुई नजर आई। शुभ ने झोपड़ी के पास जाकर गाड़ी रोकी और आवाज लगाई। काफी देर तक रुकने के बाद भी कोई रिप्लाई ना मिलने पर निराश होकर गाड़ी मोड़ ही रहा था कि एक औरत नन्हा सा बच्चा लेकर पर्दे के पीछे से बाहर झांकते हुए चुप रहने का इशारा करने लगी। शुभ और मायरा को उस औरत का उन्हें यूं चुप कराना ठीक ना लगा, पर उनकी मजबूरी थी और जरूरत भी, इसलिए कुछ ना कहते हुए यूं ही बैठे रहे। काफी वक्त ऐसे ही बीत गया। तकरीबन 20 मिनट के बाद वह औरत फिर बाहर से आई और वो भी बिना बच्चे के। जी कहिए मेम साहब, क्या चाहिए आपको? थोड़ा दूध मिल सकता है? मायरा ने जीवन में पहली बार इतनी अदब से बात की थी। शुभ मायरा में आए बदलाव को देख बहुत खुश हुआ और भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि थैंक यू भगवान, मायरा को इतनी रहमदिल रखना हमेशा, क्योंकि मायरा दूसरी बच्ची का ख्याल रखते रखते भूल गई है कि वो भी उसकी असली माँ नहीं है। लेकिन इंसानियत ने उसके भीतर की माँ को जागृत कर दिया था। कुछ क्षण सोचने के बाद वो औरत और झोपड़ी के भीतर गई और टूटा फूटा गिलास दूध भर के ले आई। मायरा ने गिलास का बाहरी हिस्सा गंदा देखकर मुंह बिगाड़ा, लेकिन दूसरे ही पल अपने आप को संभालते हुए उसने वह गिलास लेकर रानू की भूख मिटाना आरंभ किया। शुभ यह दृश्य देखकर गदगद हो उठा। ठंड के मारे वह खुद भी चाहता था कि एक कप अदरक वाली चाय मिल जाए तो मुंबई तक का सफर आसानी से कट जाए। शुभ के मन की बात शायद ही कभी मायरा समझ पाती, लेकिन आज तो आश्चर्य पर आश्चर्य में घटित होती जा रही है। शुभ की ओर प्यार भरी नजरें फेरते हुए मायरा ने बड़े अदब से उस झोपड़ी वाली औरत से 2 कप अदरक वाली चाय की रिक्वेस्ट की और वो भी बड़े अदब के साथ।
उस औरत की चंचल नजरें एक बार और झिझकी। तभी भीतर से किसी के खांसने की आवाज आने लगी। दूसरे ही पल वो आवाज जोर पकड़ने लगी। शोर बढ़ता ही गया। वो औरत लपक कर झोपड़ी के भीतर चली गई। खांसने की आवाज अब लगातार और बारी बारी से आने लगी। उस औरत ने 2 कप चाय बनाकर पिलाई। एहसान मानते हुए शुभ ने कुछ रुपए देने चाहे तो उस औरत ने हाथ जोड़ लेने से इनकार कर दिया। शुभ के साथ मायरा ने भी उस औरत की इंसानियत के सामने खुद को बौना माना। एक बार और भीतर से खांसने की आवाज ने शुभ के साथ मायरा की नजरों ने गुफ्तगू की और शुभ के भीतर का डॉक्टर जाग उठा। उसने गाड़ी झोपड़ी से सटाकर पार्क की। मायरा रानू को लेकर गाड़ी में ही बैठी रही ताकि उसे ठंड ना लगे। शुभ झोपड़ी में भीतर जाने से हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। पल भर रुकने पर मैं भीतर से खांसने की और आवाज सुन वह अपने आप को ज्यादा देर तक रोक ना पाया। वह भीतर चला गया और हवा का झोंका इतना जोरों से आया कि झोपड़ी का आधा टूटा हुआ छप्पर उड़ गया और झोपड़ी तितर बितर होने लगी। अब तक छुपाए रखी थी जो इज्जत वो सरेआम हो गई। वो औरत पल दो पल अपने बच्चे और पति को बारिश से बचाने की जद्दोजहद में जुट गई। रानी को संभाले गाड़ी में भीतर बैठी मायरा भी पल भर में ही दया के साथ करुणा भी जाग उठी। पहली बार उसके मन में प्यार दुलार का समंदर उमड़ रहा। रानू को गाड़ी में सुलाकर उसने अपना सूती दुपट्टा ओढ़ते हुए एकटक उसे देखने लगी। फिर गाड़ी की खिड़कियों के सारे कांच बारी बारी से ऊपर तक बंद करके थोड़े से खोल के रख दिए। वह बाहर आई और उस औरत के गोद में उस लिपट रहे सोए हुए 1 साल के बच्चे को जबरन अपने साथ गाड़ी में लेने लगी। बेमन से वह औरत अपने बच्चे के साथ उस मेमसाब की गाड़ी की ओर आगे बढ़ी। उसके आगे की ओर बढ़ते कदमों के साथ उसकी नजरें पीछे की ओर मुड़ती चली जाती और खुद ब खुद वो पीछे हो लेती थी। शुभ उसे खांसते हुए बेजान से देह को गोद में उठाए गाड़ी की ओर लपका। मायरा की सूझबूझ ने गाड़ी का दरवाजा पहले से ही खोल रखा था। होने पर डॉक्टर शुभ ने उस इंसान को लिटाया और गाड़ी भगाते हुए मुंबई ले आया। डॉक्टर शुभ को रात के 3 बजे अस्पताल में किसी मरीज के साथ आते देख सबके सब अलर्ट हो गए। भागा दौड़ी शुरू हो गई। स्ट्रेचर पर एक और वह बेजान सा देह था और दूसरी ओर वह 1 साल का बच्चा भी ठंड के मारे कांप रहा था। दोनों की ट्रीटमेंट शुरू कर दी गई और तो और उस औरत को भी तसल्ली दी जाती है कि वह फिक्रमंद ना हो। डॉक्टर शुभ के हाथों अब तक सबका भला ही हुआ है और यकीनन इन दोनों का भी भला ही होगा। कुछ घंटों की कश्मकश के बाद खांसते इंसान को खांसी हौले हौले से कम होती चली गई और वह सो गया। दूसरी ओर बच्चे को भी इन्क्यूबेटर में लिटाकर गर्मराहट महसूस करा दी गई। हफ्ते भर में झोपड़ी वाला वह परिवार कुछ हद तक तंदुरुस्त होने लगा था। औरत भी अपलक दोनों की सेवा में दिन रात तैनात नर्सेस की तरह भी चिंतित ही रहती और बार बार अस्पताल के कंपाउंड में नीम के पेड़ के तले लगे साईं बाबा के मंदिर में माथा टेकती और मन ही मन कुछ ना कुछ बुदबुदाती रहती। मंदिर के 3 चक्कर काटते हुए कभी डॉक्टर शुभ तो कभी आसमान की ओर देखकर धन्यवाद कहती। 10वें दिन सुबह औरत का पति एकदम ही ठीक होकर अस्पताल में टहलते हुए डॉक्टर शुभ की वाहवाही करते थकता ना था और तो और बच्चा भी खुशगवार होकर चहक रहा था। एहसान मानते हुए वह परिवार बार बार डॉक्टर शुभ के पैरों पर लेटा जा रहा था। उन्हें अपनी झोपड़ी संवारने और घर लौटने की बात दोहरा रहे थे। सांत्वना देते हुए शुभ ने उन्हें कल चले जाइएगा कहा। डॉक्टर शुभ और मायरा ने उन्हें अपने घर आने का न्योता दिया और डिस्चार्ज करते ही मायरा अपने साथ शुभ के घर ले गई। उनकी आवभगत कर मायरा ने इन दोनों को इसी घर में परमानेंटली स्थायी करवा दिया और उस पति की उसकी ईमानदारी के तहत ड्राइवर की और उस औरत को रसोई घर संभालने देकर 1 गिलास दूध और 2 कप अदरक वाली चाय का कर्ज चुकता कर दिया। कितनी अच्छी कहानी है दोस्तों, दिल को छू लेने वाली। आपको मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा और पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आपके कमेंट, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं।
इसलिए दिल खोल कर सुझाव दीजिएगा और अगर कोई कहानी पढ़ने में गलती हो गई हो तो उसे माफ़ भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।